नमस्कार दोस्तों, बड़ी अपडेट है। आठवें पेंशन वेतन आयोग, आठवें पे वेतन आयोग के संबंध में अपडेट है। प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई है। आठवें वेतन का गठन किया जा रहा है। पूरी अपडेट आपको बता देते हैं। सरकारी सैलरी में कितना उछाल आएगा, पेंशन कितनी बढ़ेगी, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, सरकारी सैलरी में 38% और पेंशन में 34% तक बढ़ोतरी होगी। 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों का फायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने आम बजट से पहले गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। इससे 45 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स यानी कि कुल 1.15 करोड़ को फायदा होगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू होगा। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह सुनिश्चित करेंगे कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले नए वेतन आयोग की सिफारिश मिल जाए। आजादी के बाद 1947 के बाद 7वें वेतन आयोग गठित किए गए। अधिकतर राज्य सरकारें भी इसी का पालन करती हैं। ऐसे में 29 राज्यों के करीब 1.44 करोड़ कर्मचारियों जो पेंशनरों की संख्या शामिल नहीं है इसमें, तो उनको दोस्तों उनको भी फायदा मिलेगा। यानी कि दोस्तों 29 राज्यों के एक करीब 1.40 करोड़ जो कर्मचारी हैं उनको भी इसका फायदा मिलेगा। और आपको बता दूं दोस्तों, पिछले आयोग से सरकार पर वेतन पेंशन से 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ आया था। नए वेतन आयोग के जरिए अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए आने का अनुमान बताया जा रहा है। वैष्णव के मुताबिक नए वेतन आयोग के लिए चेयरमैन और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। तो दोस्तों, इसका गठन का आयोग किया जा रहा है। और आपको बता दूं दोस्तों, राजस्थान में 2017 में 7वां वेतन लागू हुआ था। पंजाब में तो अब तक हुआ ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में 7वां वेतनमान अलग अलग साल में घोषित हुए हैं। 2016 से लागू। राजस्थान, बिहार, झारखंड ने 2017 में लागू किया। पंजाब में तो अब तक लागू ही नहीं हुआ है। तो दोस्तों, न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,000 होने वाला है और ग्रेजुएटी भी करीब 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी। उच्चतम वेतन में कितनी वृद्धि संभव है आपको बता दूं दोस्तों, तो 7वें वेतनमान में क्या हुआ था कि उच्चतम ग्रेड वाले सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी का मूल वेतन 2.5 लाख रुपए है। इनके वेतन में महंगाई भत्ता नहीं जुड़ता, इसलिए 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 8वें वेतन में इनका वेतन बढ़कर 6.40 लाख रुपए हो जाएगा। तो दोस्तों, काफी मुनाफा होने वाला है, काफी बढ़ोतरी आने वाली है। इनकी ग्रेजुएटी पर भी असर पड़ेगा। तो दोस्तों, ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 30 लाख रुपए ही है। अगर सरकार ने यह नहीं बढ़ाई तो यह यथावत ही रहेगी। सरकार अगर ग्रेजुएटी बढ़ाती है तो ग्रेजुएटी भी बढ़ जाएगी। अन्य क्या फायदे मिलेंगे दोस्तों, तो केंद्रीय कर्मचारियों को 34 माह के मूल वेतन के बराबर होम लोन केवल 8.5% के ब्याज पर मिलता है। छठे वेतनमान में यह लोन राशि 7 लाख रुपए थी और साथ ही में 3.2 गुना होकर 25 लाख के करीब पहुंच गई। और दोस्तों, 8वें वेतनमान में यह बढ़कर अब 80 लाख रुपए हो जाएगी। पेंशन की राशि में कैसे बढ़ोतरी होगी आपको बता दूं कि छठे वेतनमान में पेंशन 14% और 7वीं में 23.66 तक बढ़ी थी। इसी फॉर्मूले के आधार पर इस बार पेंशन न्यूनतम 34% तक बढ़ेगी। उदाहरण के लिए समझिए कि एक रिटायर आयकर अधिकारी है, उनकी अंतिम बेसिक सैलरी 80,000 रुपए थी, पर उन्हें प्रति माह 40,000 रुपए पेंशन मिल रही है। अंतिम बेसिक सैलरी 80,000 रुपए पर 34% की बढ़ोतरी यानी कि 27,200 रुपए बढ़ जाएंगे। और यानी अब बेसिक पेंशन बढ़कर 40,000 प्लस 27,200 रुपए यानी कि 67,200 रुपए उनकी पेंशन हो जाएगी। एक चीफ कमिश्नर के पद से रिटायर अधिकारी का अंतिम बेसिक 2.5 लाख रुपए था, उन्हें पेंशन 1.25 लाख रुपए मिल रही है। और 34% की बेसिक न्यूनतम वृद्धि होने पर 85,000 रुपए उनकी वृद्धि होगी। वृद्धि की गणना अंतिम बेसिक सैलरी के आधार पर की जाती है, भले पेंशन उसमें 50% कम ही क्यों ना हो। आपको और बता दूं दोस्तों, न्यूनतम वेतन बढ़ने का गणित क्या है, तो दोस्तों महंगाई भत्ता 53% है। 31 दिसंबर 2025 से पहले 2 बार में 3% महंगाई भत्ता मिलेगा, यानी कुल महंगाई भत्ता 59 यानी कि 59% हो जाएगा। जिसे जोड़कर 8वां वेतनमान लगने से
पहले कुल वेतन 28,620 रुपए होगा। 8वें वेतनमान में क्या होगा दोस्तों, तो संभावित फिटमेंट फैक्टर 2.57-2.90 रहेगा, यानी कि वेतन में इतनी गुना बढ़ोतरी हो सकती है। 2.57 से गणना करें तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,260 रुपए हो जाएगा, यानी न्यूनतम वेतन 46,260-28,620 बराबर 17,640 रुपए बढ़ेगा, यानी 38.13% की वृद्धि देखने को मिलेगी। ग्रेजुटी 4.89 लाख से 12.56 लाख होगी। अगर मूल वेतन 18,000 रुपए व महंगाई भत्ता 10,620 है तो इसका जोड़ होगा 28,260, इसमें 26 का भाग देंगे, इससे दैनिक वेतन निकल जाएगा आपका और 1,087 रुपए आपका दैनिक वेतन होने वाला है। अब दोस्तों इसमें 15 का गुणा करने पर आधी माह का वेतन होगा, यानी कि 16,305 रुपए आपका आधी माह का वेतन हो जाएगा। अगर उसमें 30 साल नौकरी की है तो उसकी ग्रेजुटी होगी 16,305 इंटू 30, यानी कि 4.89 लाख रुपए इनकी ग्रेजुटी हो जाएगी। इसे अगर 8वें वेतनमान के 2.57 फिटमेंट से गणना करें तो यह राशि 12.56 लाख रुपए तक हो जाएगी। तो दोस्तों काफी उछाल होने वाला है। प्राइवेट जॉब वालों को क्या असर होगा इससे, तो दोस्तों जब सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हुई है तो बराबर प्रतिस्पर्धा वाले निजी क्षेत्रों में भी 5% से 8% वेतन बढ़ा है। 7वें वेतन आयोग के बाद यह बदलाव देखने को मिला था। कई शहरी निजी कंपनियों ने अपने वेतन ढांचे को सरकारी बेंचमार्क के हिसाब से बदला। ग्रेजुटी, पात्रता और लाभ के सरकारी मानदंडों के अनुरूप रखेंगे। तो दोस्तों रिटायर आयकर अधिकारी हैं डॉक्टर रविंद्रनाथ जी, उन्होंने ये सब बताया है। तो दोस्तों इकोनॉमी पर भी इससे अर्थव्यवस्था है क्या असर पड़ेगा वो भी आपको बता दूं। तो दोस्तों इकोनॉमी में भी 2 लाख करोड़ रुपए आएंगे और खर्च क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों काफी खुशी की बात है कर्मचारियों के लिए, राज्यों के कर्मचारियों के लिए भी खुशी की बात है, क्योंकि केंद्र में अगर ये बढ़ेगा तो राज्य में भी बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों इस फैसले से खपत बढ़ेगी, इकोनॉमी भी मजबूत होगी, मोदी जी ने बताया था। तो दोस्तों गठन की शुरुआत होने वाली है 8वीं पेंशन की और 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही और कोई खबर मिलेगी और कोई अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी अपडेट पाने के लिए।